माजुली द्वीप, असम, जहां नदी की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकराती थी और हर सुबह सूरज की किरणें मिट्टी के छोटे छोटे घरों को सुनहरी चमक दे जाती थी। लेकिन उसी खूबसूरती के बीच एक ऐसी जिंदगी भी थी जहां हर दिन एक नई जंग होती थी। जोया उसी जंग का नाम थी। सुबह की हल्की ठंड में नंगे पांव आंगन में खड़ी जोया आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि चिंता थी। उसने धीरे से हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी अम्मी को आज थोड़ा कम दर्द देना। अंदर से खांसी की आवाज आई और जोया तुरंत भागकर अंदर गई। उसकी मां सकीना चारपाई पर पड़ी थी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। अम्मी, ये दवा खा लो, जोया ने धीरे से उन्हें सहारा देते हुए कहा। सकीना ने कांपते हाथों से जोया का चेहरा छुआ। तू क्यों इतना करती है मेरे लिए? मैं बोझ बन गई हूं। ये सुनते ही जोया की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ऐसा मत कहो अम्मी, आप ही तो मेरी दुनिया हो। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही है? सकीना ने पूछा। काम पर। अगर नहीं जाऊंगी तो दवा कैसे आएगी? इतना कहकर वो बाहर निकल गई। सड़क नहीं थी, बस कच्चा रास्ता था, और उसी रास्ते पर चलते हुए जोया हर रोज अपने सपनों को पीछे छोड़ आती थी। दिन भर उसने लोगों के घरों में काम किया, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया, खाना बनाया, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा एक अजीब सी मजबूरी थी। शाम होने लगी थी। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। जोया अपने हाथ में कुछ पैसे और दवाइयां लेकर घर लौट रही थी। तभी गांव के बाहर अचानक हलचल मच गई। एक काली चमचमाती गाड़ी वहां आकर रुकी। गांव के लोग धीरे धीरे उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। सबकी आंखों में हैरानी थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक आदमी। सफेद सूट, कड़क चेहरा और आंखों में ऐसा ठंडापन जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं। वो था ध्रुव राठौर। नाम ही काफी था लोगों को चुप कराने के लिए। जोया भी वहीं रुक गई। उसने पहले कभी ऐसी गाड़ी, ऐसा आदमी नहीं देखा था। उसकी नजर अनजाने में ध्रुव पर टिक गई, और उसी पल ध्रुव की नजर भी जोया पर आकर रुक गई। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। जोया को समझ नहीं आया कि वो क्यों घबरा रही है। उसने तुरंत नजरें झुका ली और आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रुको। जोया के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। ध्रुव राठौर उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ जैसे जोया की सांसें भारी होती जा रही थी। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नाम क्या है तुम्हारा? उसकी आवाज सख्त थी। जोया ने डरते हुए जवाब दिया, जा। जोया। ध्रुव ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, जैसे वो सिर्फ उसका नाम नहीं, उसकी पूरी जिंदगी पढ़ रहा हो। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने जोया की दुनिया हिला दी। मेरी बहू बनोगी? जोया को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। जी, उसने घबराकर पूछा। ध्रुव ने दोबारा कहा। मैंने पूछा, मेरी बहू बनोगी? वहां खड़े सारे लोग सन्न रह गए। जोया के हाथ से दवाइयां गिर गई। उसकी आंखों में डर, हैरानी और हजार सवाल एक साथ तैरने लगे। एक गरीब लड़की और एक करोड़पति आदमी, ये कैसा मजाक था? या फिर कोई खेल? जोया के होंठ कांपने लगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ध्रुव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बस हां या ना में जवाब दो। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। जोया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने टूटे हुए घर की तरफ देखा। अपनी बीमार मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, और दूसरी तरफ खड़ा था एक ऐसा आदमी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, या शायद बर्बाद भी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई।
क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है या सबसे बड़ा धोखा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन जोया की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वो अपनी मां सकीना के पास बैठी थी, उनके सिर पर हाथ फेर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और उलझा हुआ था। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मेरी बहू बनोगी। जोया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा, जहां उसे अपनी गरीबी और इज्जत दोनों के बीच फैसला करना पड़ेगा। क्या सोच रही है बेटा? सकीना ने धीमी आवाज में पूछा। जोया ने हिचकिचाते हुए सारी बात बता दी। जैसे जैसे वो बोलती गई, सकीना की आंखों में डर बढ़ता गया। तू मना कर दे जोया, सकीना ने तुरंत कहा। अमीर लोग गरीबों के साथ खेल खेलते हैं, हमें उनकी दुनिया में नहीं जाना चाहिए। जोया चुप हो गई। उसके अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी, ये मौका है, अम्मी की जिंदगी बच सकती है, और दूसरी कह रही थी, कहीं ये सब धोखा ना हो। उसने अपनी मां के कमजोर हाथों को देखा, उनकी सांसें हर पल टूटती सी लग रही थी। और उसी पल उसने एक फैसला ले लिया। अगली सुबह गांव में फिर वही काली गाड़ी खड़ी थी। ध्रुव राठौर जैसे उसे पहले से पता था कि जोया आएगी। जोया धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मजबूती भी थी। मैं तैयार हूं, उसने धीरे से कहा। ध्रुव ने बिना कोई हैरानी दिखाए बस सिर हिला दिया, जैसे उसे यही उम्मीद थी। आज ही शादी होगी, उसने कहा। जोया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज ही? हां, अभी मेरे साथ चलो। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। जोया ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वो टूटा फूटा घर, जहां उसने अपने सारे सपने छोड़े थे, और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। कुछ घंटों बाद जोया खुद को एक बहुत बड़े महल जैसे घर के सामने खड़ी पाई। इतना बड़ा घर उसने कभी देखा भी नहीं था। दरवाजे खुले, अंदर चमक दमक, नौकर चाकर, हर तरफ रोशनी। लेकिन उस रोशनी में भी जोया को अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था। उसे अंदर ले जाया गया और कुछ ही देर में उसे दुल्हन बना दिया गया। लाल जोड़ा, भारी गहने, आईने में खुद को देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही जोया है। लेकिन उसके दिल में एक डर बैठा था। ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है? मंडप सज चुका था, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, और तभी दरवाजे पर जोर से आवाज आई, ये शादी नहीं हो सकती। सबकी नजरें एक साथ उस तरफ मुड़ गई। दरवाजे पर खड़ा था एक लड़का, सूट पहने, गुस्से से भरा चेहरा और आंखों में आग। वो था अनुराग, ध्रुव राठौर का बेटा, जोया का होने वाला पति। अनुराग तेज कदमों से अंदर आया और सीधे अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। ये क्या मजाक है डैड? उसने गुस्से में कहा। आप मेरी शादी किसी अनजान लड़की से ऐसे कैसे कर सकते हैं? ध्रुव बिल्कुल शांत खड़ा था। ये शादी होगी, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैं नहीं मानता ये शादी, अनुराग चिल्लाया। पूरा माहौल तनाव से भर गया। जोया घबराकर सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनुराग की नजर पहली बार जोया पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए वो भी चुप हो गया। जोया के आंसू, उसकी मासूमियत, सब कुछ देखकर उसका गुस्सा थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। तुम जानती भी हो ये क्या कर रही हो? उसने जोया से पूछा। जोया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस नजरें झुका ली। ये लड़की अब इस घर की बहू बनेगी, ध्रुव ने सख्ती से कहा। क्यों? अनुराग ने पूछा। आखिर क्यों? क्या कमी है आपको जो आप ये सब कर रहे हैं? कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर ध्रुव ने धीरे से कहा, क्योंकि ये मेरी जरूरत है। उसकी आवाज में पहली बार हल्की सी टूटन थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया
कि वो क्या कहना चाहता है। अनुराग ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। ठीक है, उसने कहा, अगर ये आपकी जिद है तो मैं ये शादी करूंगा। सब चौंक गए, लेकिन उसने जोया की तरफ देखकर कहा, यह सिर्फ एक समझौता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जोया का दिल टूट गया। उसने सोचा था शायद उसे एक नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन यहां तो शुरुआत ही दर्द से हो रही थी। शादी शुरू हुई, मंत्रों की आवाज, अग्नि की लौ, लेकिन उस आग के सामने दो दिल जल रहे थे। एक जोया का, जो मजबूरी में यहां थी, और एक अनुराग का, जो गुस्से में यहां खड़ा था। फेरे पूरे हुए, मांग में सिंदूर भरा गया, और इसी के साथ एक ऐसी शादी पूरी हुई जिसमें न प्यार था, न खुशी, बस दर्द और एक बड़ा राज। शादी के बाद जोया को उसके कमरे में भेज दिया गया। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी दरवाजा जोर से खुला। अनुराग अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। सुनो, उसने सख्त आवाज में कहा, यह मत समझना कि तुम मेरी पत्नी हो। जोया ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। तुम सिर्फ इस घर की एक मजबूरी हो, और कुछ नहीं। ये सुनते ही जोया का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। अनुराग कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। जोया अकेली रह गई, एक अजनबी घर में, अजनबी लोगों के बीच, जहां उसे बहू तो बना दिया गया था, लेकिन अपनापन कहीं भी नहीं था। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही फैसला लिया या अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी जोया के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। पूरी रात वो सो नहीं पाई थी, आंखें सूज चुकी थी, और दिल, वो तो जैसे कल ही टूटकर बिखर गया था। वो अभी भी जमीन पर ही बैठी थी, उसी हालत में जैसे रात में रोते रोते वही सो गई हो। अचानक दरवाजा खुला। एक नौकरानी अंदर आई और थोड़े अजीब तरीके से बोली, मेम साहब, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेम साहब, ये शब्द जोया के लिए बिल्कुल नया था। कल तक वो दूसरों के घरों में काम करती थी, और आज कोई उसे मेम साहब कह रहा था। लेकिन इस शब्द में भी उसे अपनापन नहीं, बस दूरी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे उठी, आईने में खुद को देखा। भारी गहने, महंगा जोड़ा, लेकिन चेहरा पूरी तरह बुझा हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और नीचे चली गई। नीचे हॉल में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल सजा हुआ था। ध्रुव राठौर पहले से बैठे थे, और उनके सामने अनुराग। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। जोया धीरे से आकर खड़ी हो गई। बैठो, ध्रुव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। जोया चुपचाप बैठ गई। उसने प्लेट की तरफ देखा। इतने तरह के खाने जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखे थे, लेकिन आज उसे भूख नहीं थी। आज से तुम इस घर की बहू हो। ध्रुव की आवाज गूंज उठी। इस घर के कुछ नियम हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। जोया ने धीरे से सिर हिला दिया। पहला नियम, ध्रुव ने कहा, इस घर की कोई बात बाहर नहीं जाएगी। और दूसरा, उसने थोड़ा रुककर कहा, तुम्हें कभी मेरे फैसलों पर सवाल नहीं करना है। जोया के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कैद में आ गई हो। अनुराग अचानक खड़ा हो गया। डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूं। उसने एक बार भी जोया की तरफ नहीं देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जोया की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब में कहां खड़ी है। दिन धीरे धीरे गुजरने लगा। जोया पूरे घर में घूम रही थी। हर चीज बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अजीब सी ठंडी भी, जैसे इस घर में खुशियां कभी आ ही नहीं थी। चलते चलते वो एक कमरे के सामने आकर रुक गई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था।
अंदर से हल्की सी खुशबू आ रही थी, जैसे किसी की याद अभी भी वहां जिंदा हो। जोया ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सब कुछ बहुत सजा हुआ था, एकदम साफ, एकदम शांत। लेकिन दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर ने उसे रोक दिया। एक खूबसूरत औरत, मुस्कुराती हुई, उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी। जोया अनजाने में उस तस्वीर के पास चली गई। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। इस कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जोया घबराकर पीछे मुड़ी। अनुराग वहां खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं बस ऐसे ही, जोया घबराकर बोली। ये मेरी मां का कमरा है, अनुराग चिल्लाया। यहां आने की इजाजत किसी को नहीं है। जोया तुरंत पीछे हट गई। सॉरी, मुझे नहीं पता था। उसकी आवाज कांप रही थी। अनुराग कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसकी नजर जोया की आंखों पर गई। आंसू फिर से बहने लगे थे। उसका गुस्सा थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाला। आगे से ध्यान रखना, इतना कहकर वो कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। जोया बाहर खड़ी रह गई। उसका दिल फिर से टूट गया था। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा। अगर ये उनकी मां का कमरा है, तो यहां इतनी उदासी क्यों है? और वो अब कहाँ है? रात हो गई। जोया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। पूरा दिन जैसे एक बुरे सपने की तरह बीता था। तभी दरवाजा खुला। ध्रुव अंदर आए। जोया तुरंत खड़ी हो गई। ध्रुव कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें इस घर में क्यों लाया। जोया ने डरते हुए उनकी तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ध्रुव ने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्होंने कहना शुरू किया, तुम बिल्कुल उसी जैसी हो। जोया समझ नहीं पाई, किस जैसी? ध्रुव की नजरें कहीं खो गई। मेरी पत्नी मीरा जैसी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। जोया की आंखें फैल गई। उसे याद आया वो तस्वीर, वही चेहरा। लेकिन ध्रुव की आवाज अचानक भारी हो गई। वो अब इस दुनिया में नहीं है। जोया का दिल बैठ गया। सबको लगता है कि उसकी मौत एक हादसा थी। ध्रुव धीरे धीरे बोले, लेकिन सच्चाई? उन्होंने जोया की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ और ही है। जोया की सांसें रुक गई। और उसी सच्चाई की वजह से ध्रुव की आवाज और ठंडी हो गई। तुम इस घर में आई हो। जोया के हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कि वो किसी बहुत बड़े राज में फंस चुकी है। क्या सच्चाई? उसने हिम्मत करके पूछा। ध्रुव कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, वो सच्चाई जो अगर बाहर आ गई तो इस घर के हर रिश्ते को तोड़ देगी। ये सुनते ही जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आ रहा था कि ये शादी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक रहस्य का हिस्सा थी। ध्रुव मुड़े और दरवाजे की तरफ बढ़ गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कही, तुम्हें यहां सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि एक सच का सामना करने के लिए लाया गया है। दरवाजा बंद हो गया और जोया वही खड़ी रह गई, पूरी तरह टूट चुकी और डर से घिरी हुई। अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ गरीबी से लड़ने की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे सच से लड़ने की है जो शायद उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। उस रात के बाद जोया की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी जिसका हर टुकड़ा उसे अंदर से तोड़ रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन जोया के मन में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। ध्रुव की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम बिल्कुल मीरा जैसी हो। उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। जोया ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। आखिर क्या हुआ था इस घर में? उसने खुद से सवाल किया। अगली सुबह घर में सब कुछ पहले जैसा ही था, वही सन्नाटा, वही ठंडापन। लेकिन आज जोया की नजरें
हर चीज को अलग तरीके से देख रही थी, जैसे हर दीवार, हर कोना कोई राज छुपा रहा हो। वो धीरे धीरे चलते हुए फिर उसी कमरे के सामने आकर रुक गई। मीरा का कमरा। कल अनुराग ने उसे वहां जाने से मना किया था, लेकिन आज उसके दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में वही खुशबू थी, वही सन्नाटा, लेकिन आज जोया को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। वो धीरे धीरे हर चीज को देखने लगी। अलमारी, टेबल, आईना, सब कुछ बहुत संभाल कर रखा गया था, जैसे किसी ने इस कमरे को समय में रोक दिया हो। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मीरा की डायरी है? उसने धीरे से डायरी उठाई। हाथ कांप रहे थे, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सच खोलने वाली हो। उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। जोया की सांस अटक गई, उसकी आंखें फैल गई। मुझे डर लग रहा है। डायरी में लिखा था, जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मेरी मौत का कारण बन सकता है। जोया के हाथ कांपने लगे। ये क्या? ध्रुव बदल चुके हैं। डायरी में आगे लिखा था, उनकी आंखों में अब वो प्यार नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ खतरनाक। जोया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत डायरी बंद कर दी। क्या ध्रुव? उसके दिमाग में तूफान चलने लगा। क्या उन्होंने अपनी ही पत्नी के साथ? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। तुम फिर यहां क्या कर रही हो? जोया घबराकर पीछे मुड़ी। अनुराग दरवाजे पर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि डर भी था। मैं बस। जोया कुछ बोल नहीं पाई। उसके हाथ में डायरी थी। अनुराग की नजर डायरी पर पड़ी और उसका चेहरा बदल गया। वो तेजी से आगे आया और डायरी छीन ली। इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसकी आवाज कांप रही थी। जोया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे सच जानना है। अनुराग कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ सच जानने के लिए नहीं होते, लेकिन मैं इस घर का हिस्सा हूं। जोया ने हिम्मत करके कहा, और अगर ये शादी सिर्फ एक सच की वजह से हुई है तो मुझे सब जानने का हक है। अनुराग उसकी तरफ देखने लगा। पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह कुछ और था, जैसे वो भी अंदर से टूट चुका हो। तुम नहीं समझोगी, उसने धीरे से कहा। तो समझाओ। जोया की आवाज भर गई। मैं हर दिन डर में जी रही हूं। मुझे नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर अनुराग ने धीरे से कहा, मां की मौत एक हादसा नहीं थी। जोया की सांस रुक गई। उस रात अनुराग की आंखें भर आई। मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। वो बहुत डरी हुई थी और डैड से झगड़ रही थी। जोया के हाथ कांपने लगे। फिर अचानक अनुराग की आवाज टूट गई। घर में आग लग गई। सबको लगा ये हादसा था, लेकिन उसने जोया की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे हमेशा से शक था। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आप कहना चाहते हैं कि? वो बोल भी नहीं पा रही थी। अनुराग ने नजरें झुका ली। मैं कुछ साबित नहीं कर सकता, उसने कहा, लेकिन दिल हमेशा एक ही बात कहता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस इंसान ने उसे इस घर में लाया, क्या वही इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई छुपा रहा था? तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला और सामने खड़े थे ध्रुव राठौर। उनकी नजर सीधे जोया और अनुराग पर गई। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी।
लगता है, उन्होंने कहा, सच की तलाश शुरू हो चुकी है। जोया का दिल जोर से धड़कने लगा। ध्रुव धीरे धीरे अंदर आए और जोया के पास आकर रुके। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हर सच इंसान को तोड़ देता है। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जहां हर रिश्ता, हर इंसान किसी न किसी दर्द और राज में डूबा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल अब उसके सामने था, क्या ध्रुव राठौर सच में एक कातिल है? उस रात के बाद घर का माहौल और भी भारी हो गया था। हर दीवार जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। हर कदम पर डर था और हर सांस में एक अनजाना बोझ। जोया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और दिल पूरी तरह थक चुका था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। एक तरफ ध्रुव, जिन्होंने उसे इस घर में लाया, और दूसरी तरफ अनुराग, जो खुद अपने ही पिता पर शक कर रहा था। अगर सच में ध्रुव ने, जोया सोच भी नहीं पा रही थी। उसका दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन डायरी में लिखी बातें और अनुराग की आंखों का दर्द, सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुला। अनुराग अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी थकान थी। जोया ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अनुराग धीरे से बोला, तुम ठीक हो? यह पहली बार था जब उसने इतनी नरमी से पूछा था। जोया की आंखों में आंसू आ गए। क्या आपको सच में लगता है कि मैं ठीक हो सकती हूं? उसकी आवाज टूट गई। अनुराग चुप हो गया। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जोया के सामने बैठ गया। मैं भी ठीक नहीं हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। जोया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने अपनी मां को खोया है। उसकी आंखें भर आई। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने अपने पिता को भी खो दिया। ये सुनते ही जोया का दिल भर आया। मैं अकेला पड़ गया हूं। अनुराग की आवाज कांप रही थी। जोया से अब रहा नहीं गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। दो अलग अलग दर्द, लेकिन एक ही जगह आकर मिल रहे थे। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। बिना नाम का, लेकिन बहुत गहरा। हम सच जानेंगे, जोया ने धीरे से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुराग ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी। लेकिन अगर सच हमारे खिलाफ हुआ तो? उसने डरते हुए पूछा। जोया ने आंसू पोंछे। तो भी हमें उसे स्वीकार करना होगा। उसकी ये बात सुनकर अनुराग कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे वो पहली बार उसे सच में समझ रहा हो। उसी रात दोनों ने फैसला किया कि वो मिलकर इस राज को खोलेंगे। अगले दिन जब ध्रुव घर पर नहीं थे, अनुराग जोया को लेकर स्टोर रूम में गया। वहां बहुत पुरानी चीजें रखी थी। धूल जमी हुई, टूटी हुई यादें, मां की मौत के बाद, ये सब यहां रख दिया गया था। अनुराग ने कहा। दोनों धीरे धीरे हर चीज को देखने लगे। तभी जोया की नजर एक पुराने बॉक्स पर पड़ी। उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे और एक छोटी सी जली हुई फोटो। जोया ने फोटो उठाई। आधी जली हुई थी, लेकिन उसमें साफ दिख रहा था मीरा और उनके साथ कोई आदमी। ये कौन है? जोया ने पूछा। अनुराग ने फोटो देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये, उसकी आवाज कांप गई। ये मेरे डैड नहीं है। जोया की आंखें फैल गई। तो फिर ये कौन है? अनुराग ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, उसने कहा, लेकिन इसका मतलब है कि मां की जिंदगी में कोई और भी था। जोया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये उसी रात से जुड़ा है? अनुराग कुछ बोल नहीं पाया। तभी
बॉक्स के अंदर से एक और चीज मिली, एक पुराना खत, लेटर। जोया ने धीरे से उसे खोला। हाथ कांप रहे थे। उसमें लिखा था, मीरा, अगर तुमने सच सबको बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जोया की सांस रुक गई। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। ये पढ़ते ही जोया के हाथ से खत गिर गया। अनुराग के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तो इसका मतलब? वो बोलते बोलते रुक गया। जोया ने धीरे से कहा, तुम्हारी मां को किसी ने धमकी दी थी। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन वो कोई कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ध्रुव सच में दोषी है या कोई और इस कहानी के पीछे है? तभी पीछे से एक आवाज आई, बहुत अच्छा, तुम लोग सही रास्ते पर जा रहे हो। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ा था ध्रुव राठौर। इस बार उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति जो और भी डरावनी लग रही थी। लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, अधूरा सच हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। जोया का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर पूरी सच्चाई जाननी है, ध्रुव ने कहा, तो तैयार रहना सब कुछ खोने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया और अनुराग एक दूसरे को देखने लगे। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था, और सच पहले से भी ज्यादा करीब। उस पल स्टोर रूम में खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जोया और अनुराग दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे, और सामने खड़े थे ध्रुव राठौर। आप सब जानते हैं? अनुराग ने कांपती आवाज में पूछा। ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान दी। सच छुपाया नहीं जा सकता, अनुराग। उन्होंने धीरे से कहा, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। जोया ने हिम्मत जुटाई। तो बताइए, सच क्या है? उसकी आंखों में आंसू थे। ध्रुव कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, उन्होंने कहा, वो सच बहुत पुराना है। उन्होंने पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मीरा सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी। अनुराग की सांस रुक गई। वो मेरी जिंदगी थी। ध्रुव की आवाज पहली बार पूरी तरह टूट गई। जोया और अनुराग हैरान थे, लेकिन ध्रुव ने आंखें बंद कर ली। उसकी जिंदगी में कोई और भी था। जोया के हाथ कांपने लगे। वो आदमी, ध्रुव ने कहा, मेरा सबसे करीबी दोस्त था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। ध्रुव की आवाज भारी हो गई, लेकिन उसने मुझे ही धोखा दिया। अनुराग की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा उस इंसान के साथ मिलकर मुझसे कुछ छुपा रही थी। ध्रुव बोले, और जब मुझे ये पता चला, उनकी आवाज कांपने लगी। तो उस रात मैंने उनसे सवाल किया। जोया की सांस रुक गई। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मीरा मुझे सच बताने ही वाली थी। ध्रुव की आंखों से आंसू गिर गए कि तभी उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उस आदमी ने घर में आग लगा दी। जोया के हाथ कांप गए। क्या वो हमें खत्म करना चाहता था? ध्रुव बोले, क्योंकि मीरा सब कुछ उजागर करने वाली थी। अनुराग पूरी तरह टूट चुका था। तो आपने कुछ नहीं किया? उसने रोते हुए पूछा। ध्रुव की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज टूट गई। मैं मीरा को बचा नहीं पाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो आप निर्दोष हैं? उसने धीरे से पूछा। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। हां और नहीं। जोया समझ नहीं पाई। मतलब? ध्रुव ने गहरी सांस ली। मीरा की मौत का असली कारण वो आदमी था। लेकिन उन्होंने खुद को दोष देते हुए कहा, अगर मैंने उन पर शक नहीं किया होता तो शायद वो आज जिंदा होती। अनुराग घुटनों पर गिर गया। मैंने आपको गलत समझा। वो फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उसे उठाया। नहीं बेटा, उन्होंने कहा,
गलती मेरी थी। जोया ये सब देखकर रो रही थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया। वो आदमी अब कहाँ है? ध्रुव की आंखों में अचानक सख्ती आ गई। वो यही है। जोया और अनुराग चौंक गए। क्या? ध्रुव ने धीरे से कहा। रिया मल्होत्रा। दरवाजा खुला और अंदर आई रिया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। बहुत देर कर दी सच जानने में, वो बोली। अनुराग हैरान रह गया। रिया, तुम? रिया हंसने लगी। हां, मैं। वो आदमी मेरा पिता था। कमरे में सन्नाटा छा गया और मैं उसका अधूरा बदला पूरा करने आई हूं। जोया डर गई। तुमने ये सब किया? रिया की आंखों में नफरत थी। तुम लोगों ने मेरे पिता को बर्बाद किया। अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। उसने अचानक एक खतरनाक कदम उठाया। कुछ ही देर में सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। रिया को रोक लिया गया, लेकिन इस पूरी सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। ध्रुव टूट चुके थे। अनुराग अंदर से खाली हो चुका था। और जोया, उसने धीरे से कहा, कभी कभी सच जीतता नहीं, बस सब कुछ छीन लेता है। कुछ समय बाद अनुराग और जोया साथ थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन दिल में वो दर्द था जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस दर्द बनकर रह जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपकी आंखों में भी आंसू आ गए हों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियों की नगर। और बताइए, आप ये कहानी किस जगह से देख रहे हैं? अपना नाम और शहर कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हर शहर में एक कहानी होती है और हर दिल में एक दर्द।